या वेद पढ़ा जाए, ऐसे स्थान को स्वर्ग कहा जाए। किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को सत्संग किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे स्थान को स्वर्ग कहा जाए। किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। क्योंकि सत्संग जो है ये सबसे बड़ा तीर्थ माना गया। मंजन फल फेंको तत्काला, काक होए पिक पको मराला। इस सत्संग की गंगा में जो स्नान करते हैं, पता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। हंस जो बनता है, कहते नहीं भी हंस क्या चुनता है, मोती। जब वो हंस बन जाता है तो सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को त्याग देता है। और जो कौवा के लिए बताया कि उसको जो भी मिल जाए सब खा जाता है। तो यहाँ सत्य का ज्ञान कराया जाता है। यह है सत्संग की गंगा, अमृत की। इसमें अमृत ग्रहण करके, अमृत पान करके अमर होता है। तो ये देवताओं की गंगा है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति स्वरस्वरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये देवताओं की गंगा है, सुरमानी देवता। और ज्ञान स्वरस्वरी धारा यानी ज्ञान की गंगा है। इसमें जो स्नान करता है वो ज्ञानी बन जाता है, हंस बन जाता है, और हंस बन करके फिर परमहंस को प्राप्त होता है। इसीलिए बता रहे हैं, और सत्संग किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। शक्ति है जिनके रग रग में रमा है, खुश रहता है उनसे विधाता। शक्ति है रग रग में बसा है, वो तो रहता है उनसे विधाता। प्रेम हृदय में जिनके नहीं है, उनको ईश्वर नजर दूर आता। प्रेम हृदय में जिनके नहीं है, उन्हें ईश्वर नजर दूर आता। सत्संग भाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं। सत्संग भाता नहीं, कुछ आता नहीं। जीवन पशुओं से बदतर बिताए। सत्संग किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवान की चर्चा होती है, वहां कलयुग नहीं आता है। क्योंकि पहले ही परीक्षित ने वचन ले लिए थे, जहां पर भगवान की भक्ति होगी, भजन होगा, वहां आप नहीं जाओगे। कहां कहां कलयुग रहता है? जहां शराबबाजी होती हो, जुआ, चोरी, मदरा, वैश्यावृत्ति, और चौथा नंबर 2 का जो सोना पहनते हैं, वहां कलयुग का वास होता है। एक दूधिया की पत्नी थी, वो कहने लगी अपने पति से कि मुझे एक नथनी बनवा दो। तो बोले भाई नथनी कहां से बनवा दे? बोले कुछ मैं कर लूंगी, कुछ तुम दे दियो पैसे। तो उसने कि ठीक है। तो वो अपना क्या करेगा, दूध में पानी मिला दे करे, और पानी मिला मिला करके ऐसे उसने अपना जो है जोड़ लिए, और पीहर गई, पीहर में जाकर के नथनी बनवा लाई। अपने पति से कह दिया कि ये मेरी माँ ने बनवा के दी है। बोले भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब नथनी पहन के चलेगी जैसे कुंभ जैसा मेला में, तो भीड़ थी बहुत।
अब किसी ने झपट्टा मार करके नथनी खींच ली। जब नथनी खींची तो नाक ही फट गई, खून निकल गया उसमें। अब तो वो क्या कह रहे मेरी गई नथनी, तो उसका पति कह रहा गई पानी की कमाई पानी में है भाई, पानी की कमाई गई पानी में। बोले पानी की कमाई तो पानी में गई, पर मेरी नाक क्यों फटी, इन हो गई ये बेईमानी में। तो भैया देख लो बेईमानी में जो है कहीं पेट टूट जाता है तो कहीं सीना फट जाता है कि कुछ होता है। इसलिए बेईमानी की कमाई ज्यादा मत खाओ। मेहनत की और ईमानदार की कमाई खाओगे, स्वस्थ रहोगे और फिर सद्बुद्धि भी रहेगी आपकी। और नहीं तो फिर कहीं इधर से टेढ़े हो जाओगे, कहीं उधर से हो जाओगे। तो बताया है हर सत्संग किया जाए या यज्ञ किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को कहा जाए। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, नाम दुनिया में उनका अमर है। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, नाम उनका दुनिया में अमर है। वो कर्म नेकी के जो कर गए हैं, नाम दुनिया में उनका अमर है। सामने की का जो कर गए हैं, नाम दुनिया में उनका अमर है। उनके जीवन की ज्योति से अनगिन, भूले पतितों ने पाई डगर है। उनके जीवन की ज्योति से अनगिन, भूले पतितों ने पाई डगर है। धर्म छोड़ा नहीं, नेम तोड़ा नहीं, ओ धर्म छोड़ा नहीं, नेम तोड़ा नहीं। जाते उनके सदा गीत गाए। सत्संग किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सत्संग किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ओ ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। अन्य भूखों को नंगों को कपड़ा जो देते हैं देते रहेंगे। अन्य भूखों को नंगों को कपड़ा जो देते हैं देते रहेंगे। प्रेम हृदय में जिनके भरा है, कभी अन्याय ना सह सकेंगे। प्रेम हृदय में जिनके बसा है, सारा अन्याय ना सह सकेंगे। ओ प्रेम हृदय में जिनके भरा है, कभी अन्याय ना सह सकेंगे। प्रेम जिनके बसा है, सारा अन्याय ना सह सकेंगे। झंझटों में कभी, संकटों में कभी, झंझटों में कभी, संकटों में कभी, झंझटों में कभी, संकटों में कभी, निर्भय बिछड़े नहीं वो घबराए। सत्संग किया जाए या यज्ञ किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सत्संग किया जाए, सत्संग किया जाए,
में भी कभी दोष आते नहीं, वो स्वप्न में भी कभी दोष आते नहीं। राघव मानव वही तो कहा है, सत्संग किया जाए या हवन किया जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सत्संग किया जाए या वेद पढ़ा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए, ऐसे परिवार को स्वर्ग कहा जाए। तो प्रेमियों, जहाँ अच्छे कर्म होते हैं वहीं पर भगवान स्वर्ग के रूप में प्रकट हो जाता है, धर्मराज के रूप में। और जहां अशुभ कर्म होने लगते हैं वही नरक बन करके तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमें बताया कि एक ही चीज का दान नहीं, कुछ लोग पैसे को ही दान करते हैं, मगर अन्न दान भी बताया कि अन्न दान जो है इसको सबसे बड़ा माना गया है। अन्न का दानी सदा सुखारी, कपड़ा का दानी कमलापति। कपड़ा दान करने वाला कभी नंगा नहीं रहता, अन्न दान करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। एक कथा आती है, एक मानव, एक राजा, बड़ा हष्ट पुष्ट और बड़ा सुंदर देखने में, काशी जी में आए करे और वहां पर गंगा में से मुर्दा को निकाले करे और उसको उसके लिए फिर खाए करे, उसमें से मांस को निकाल करके। अब एक दिन अगस्त जी ने देखा, उसने कहा देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, सुंदर भी है, और ये खा क्या रहा है। तो वो अपने उसी मुर्दा को खा करके और ठिकाने पर लगा करके फिर चला गया। फिर दोबारा आया दूसरे दिन, फिर उसको खाने लगा। तो अगस्त जी ने उसके पास जाकर के देखा तो मांस उसमें से निकाल के खा रहा। अगस्त जी बोले आप देखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, बड़ा स्वच्छ मालूम दिखाई देते हो, और आप क्या खा रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा महाराज मैं स्वर्ग से आता हूं खाने के लिए। बोले क्यों? कि मैंने हीरा जवाहरात, पन्ना, सोना, चांदी जो बहुत कुछ दान किया, मगर मैंने अन्नदान नहीं किया, इसलिए जो है मेरे भाग्य में अन्न नहीं है, तो मुझे जो है ये मुर्दा खाना पड़ रहा है। ये मेरा ही शरीर है, जिस शरीर को मैं छोड़ के गया था वही शरीर है। क्योंकि मुझसे धर्मराज ने कहा, बोले भाई तुमने अन्न तो दान किया नहीं है, हीरा पन्ना जवाहरात सोना चांदी ये दान किया है, कपड़े बहुत दान किए, पैसा दान किया, मगर आपने अन्नदान नहीं किया, इसलिए आप अपने शरीर को ही खाओगे। तो मैं जितना खा करके जाता हूं ये दूसरे दिन के लिए भर करके तैयार हो जाता है। तो राजा का नाम था श्वेत राजा था। तो जब देखा कि मुझे महाराज, एक ऋषि जी ने बताया कि जब तुम्हें लोपामुद्रा के जो पति अगस्त हैं, बहुत तपेश्वरी हैं, जब वो एक दिन तुमको जब हाथ पकड़ करके पीछे से और जब रोक लेंगे, उसी दिन जो है तुम्हारा जो मान लो कि संकट है ये दूर हो जाएगा। तो आपको मैं जानना चाहता हूं आप कौन है? बोले मैं अगस्त हूं। आज मेरा जो श्राप था वो दूर हो गया। तो प्रेमियों, हमारे जीवन में एक ही चीज नहीं, सभी चीज हमको दान करनी चाहिए। पता नहीं कि धन चाहे तो धर्म कर, मुक्ति चाहे तो भज राम, और हाड़ मास का पुतला आएगा किस काम। इससे जो है परोपकार, दूसरों की सेवा, क्योंकि परमात्मा जैसे हमारे लिए सब कुछ देता है। भाई देवता किसको कहा? देवता कहती हैं जो देता है। गौ के लिए माता क्यों मानते हैं हम? पीपल के लिए देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि पीपल 24 घंटे शुद्ध वायु देता है।